रही होगी। अच्छा, सिनेरियो ये है कि सिनेरियो ये है कि एक तो ये है कि यार आवाज आ रही है मेरी आप सबको सही से? जी आ रही है। अच्छा, इसमें ये है यार, एक तो ये है कि जो पिछले उसके स्लाइड्स सेशन के लिंक्स थे ना, वो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में दोबारा। कोई एक बंदा ना, लोगों को जरूरत थी किसी बंदे को, तो वो मुझे कह रहा था कि कर दें। अमीन भाई थे मेरा ख्याल है। अच्छा, अब कहानी बस सुनिएगा, कहानी सुनना जरूरी है। कहानी के बाद जो है ना हम इसको वाइंड अप करेंगे। कहानी ऐसी है बेटा कि आपको यूपीसी कोड क्यों चाहिए होते हैं, या कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी लिस्टिंग और ये सारा आपका प्रोसेस हंटिंग से लेके आपकी प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस तक कैसे पहुंचती है। कहानी क्या है? देखिए, आप सबसे पहले एक प्रोडक्ट हंट करते हैं। हंट करने के बाद उसको चाइना पे जाके थ्रू अली बाबा वहां पर ऑर्डर प्लेस करते हैं। शॉर्ट शॉर्ट करके सुना रहा हूँ क्योंकि इसमें डीप एनालिसिस तो आप जानते ही हैं कि मैं अली बाबा कह रहा हूँ तो बात कैसे करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड, जो चीजें भी हैं। तो होता क्या है कि आपने सोर्स कर ली, सोर्स करने के बाद आपने सैंपल मंगवा लिया, सैंपल मंगवाने के बाद आपने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब आपका ऑर्डर बेटा प्लेस हुआ तो आपको आपकी आप किसी भी स्टोर के ऊपर जाते हैं तो वो एक बार कोड स्कैन करते हैं। किसी टॉफी, किसी चॉकलेट, किसी आप कह लेना टोमेटो केचप, सबके ऊपर एक बार कोड होता है जिसको जैसे ही वो स्कैन करते हैं तो उनके कंप्यूटर के अंदर सारी डिटेल्स आ जाती हैं, प्राइस भी आ जाती है, कंपनी का नाम भी आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग आती है। बेसिकली उस बार कोड के अंदर आपकी सारी लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन होती है जो आप यूपीसी कोड एंड पर अपलोड करते हो ना। पर यूपीसी कोड परचेज करना पड़ता है। ये 9 डिजिट का एक नंबर होता है। आप लेकर जब अपनी लिस्टिंग कंप्लीट कर रहे हो तो अमेजोन को देते हो, यूपीसी कोड अपलोड करते हो, उसके बदले में आपको बार कोड दे देता है। वो बार कोड के अंदर जो आपने लिस्टिंग किया है ना, उसका कलर, साइज, मटेरियल, सेलिंग प्राइस, सारी चीजें जो है ना उस लिस्टिंग, उस बार कोड के अंदर आ जाती है। ठीक है। अब वो बार कोड हर चॉकलेट, टोमेटो केचप वगैरह के बाद पेस्ट हुआ होता है, वो स्कैन करते हैं तो आ जाता है। ये बार कोड क्यों जरूरी है बेटा? बार कोड इसलिए जरूरी है कि यार जब अमेजोन के अंदर तो अरबों खरबों प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो जब आपका ऑर्डर आएगा एफबीए में, अमेजोन खुद फुलफिलमेंट करेगा। अमेजोन आप देखें, अमेजोन ने एक केस भी बना दिया। फर्ज करें आपका एक केस, मतलब यह है कि आपका एक रैक है अमेजोन की वेयरहाउस, वहां आपकी दुकान का सामान पड़ा है। लेकिन यार सामान तो दुकान का टोमेटो केचप भी पड़े होते हैं ना, लेकिन स्कैन करना पड़ता है ताकि उसकी प्राइस, उसकी सारी चीजें उनके कंप्यूटर में फीड हो जाए और वो फिर उठा के वही बिल कस्टमर से ले। तो वो बार कोड बाहर लगाना जरूरी होता है। तो इसीलिए ये बार कोड आप यूपीसी जब अपलोड करते हैं तो उसके बदले में आपको कोड मिलता है। वो कोड क्या करते हैं, आप अपने सप्लायर को सेंड करते हैं। फर्ज कर लें आपने 1000 पीसेस बनाए हैं, फर्ज कर लें आपने एक प्लास्टिक की बोतल बना रहे हैं, तो प्लास्टिक की बोतल जिस डब्बे में पैक हुई है उस डब्बे के बाहर वो सारे यूपीसी कोड पेस्ट हो जाएगा। होगा एक ही, लेकिन 1000 उसके स्टिकर बनेंगे और 1000 डब्बों के बाहर लग जाएंगे। अब जब जब आपको ऑर्डर आएगा अमेजोन स्कैन करेगा, बॉटल, प्राइस, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। समझ आ गई आपको बात? इसलिए ये यूपीसी कोड जरूरी होता है। यूपीसी कोड लेने के बाद आप लोग अपने सप्लायर को भेज देते हो, सप्लायर उन 1000 डब्बों के बाहर आपका लगा देता है स्टिकर। अब वो 1000 जो आपके डब्बे हैं उनको बड़े 10 बॉक्सेस में पैक करता है, 5 में करता है, 3 में करता है, ये सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी प्रोडक्ट के साइज वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है और मटेरियल वगैरह के ऊपर। फर्ज कर लेते हैं 1000 डब्बे थे, उसने 10-10 बड़े कॉटन्स में आपके डब्बे पेस्ट कर दिए और अब आपके 10 बड़े कॉटन्स बन गए हैं। अब यार आपके सामने 10 बड़े कॉटन बने हुए हैं, उनके ऊपर तो कुछ नहीं लिखा हुआ। अब आपका सामान उठ के अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगा तो मुझे बताएं अमेजोन को कैसे पता चलेगा भाई कि ये वजीहा का सामान आया है, ये ई ग्रीन का सामान आया है? उस डब्बे के बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि यार जो आप सप्लायर को बोलोगे कि यार इसको, फ्राइट फॉर्वर्डर को बोलोगे यार इसको यूके छोड़ाओ, तो वो यूके कस्टम जब क्लियर करा लेगा तो क्या रोड पर डब्बे फेंक आएगा? उसको एड्रेस नहीं देना कि भाई इस एड्रेस पर पहुंचा कर आओ। देना है कि नहीं देना? वो कोई रोड पर फेंक देगा डब्बों को कि मैं बस यूके ले आया हूं, मेरा काम खत्म हो गया। हम उसको कहते हैं यार कोवेंट्री सिटी में ड्रॉप कर दो, तो क्या कोवेंट्री सिटी के बाहर फेंक कर चला जाएगा? अंदर फेंक कर चला, किधर फेंकेगा?
सो इसके लिए हमें अमेज़न से प्रॉपर एड्रेस मिलता है, इसको कहते हैं शिपमेंट प्लान। जब हम पढ़ेंगे अकाउंट बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा शिपमेंट प्लान भी, लेकिन शिपमेंट प्लान तब तक आप नहीं बना सकते जब तक आपकी अकाउंट में कोई प्रोडक्ट लाइव नहीं हो, मतलब उसकी बकायदा लिस्टिंग वगैरह नहीं की हो, यूपीसी कोड ना लगा हो। तो यूपीसी कोड वगैरह परचेज करना पड़ता है, इसलिए शिपमेंट प्लान आप अभी बना नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर होता क्या है। यार अमेज़न को आप बताते हो मेरी ये लिस्टिंग है, लिस्टिंग आपने की होती है ऑलरेडी, मतलब यूपीसी कोड अपलोड सब कुछ किया होता है, आप उधर से सिलेक्ट करते हो भाई इस लिस्टिंग के अपनी इस प्रोडक्ट के मैं 100,000 पीसेस भेजने लगा हूँ। अमेज़न आपको कह देता है ठीक है, आप उसको बताते हो यार 10 बड़े डब्बे आएंगे, उन डब्बों का साइज ये है, सारी चीजें आप उसको बता देते हो। उसके बदले में आपको वो एक चिट देता है बड़ी सी, जिसके ऊपर एक लिखा होता है एड्रेस कि किस एड्रेस पर पहुंचाना है, और दूसरा एक और कोड देता है। ये यूपीसी कोड के अलावा एक कोड होता है, ये अमेज़न खुद आपको देता है। वो जो बड़ा वाला स्टिकर है ना, वो आप अपने सप्लायर को कहते हो बड़े वाले 10 कॉटन के बाहर पेस्ट कर दो, ताकि अब जब मेरा एक उस बड़े वाले स्टिकर से मुझे दो फायदे मिले। पहला फायदा मुझे क्या मिला, मेरे सप्लायर को पता चल गया एग्जैक्ट एड्रेस पर पहुंचेगा। दूसरा जो उस पर कोड लिखा होगा ना, जैसे ही वो अमेज़न के पास पहुंचेगा तो अमेज़न जब उस कोड को स्कैन करेगा तो उसको पता चल जाएगा ये ई ग्रीन का सामान आया है, जिसके 10 बड़े पीसेस हैं और अंदर इसके 1000 पीसेस हैं। समझ आ गई अब आपको ये बात? तो ये कहानी इसी तरह अगर नहीं आए समझ में, दोबारा मेरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, रिपीट करिएगा, रिपीटेड सेशन आपको मिलेगा, तो फिर आप जो है ना उसको देखकर दोबारा इस कहानी को समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हमारी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचती है ना, तो हमारी जो लिस्टिंग, डमी लिस्टिंग हम जिसको कहते हैं कि यूपीसी कोड वगैरह अपलोड किया हुआ है लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट उधर नहीं पहुंची, तो जैसे ही एक्चुअल प्रोडक्ट वहां पहुंचेगी तो वहां पे आपकी जो डीएक्टिवेटेड लिखा होगा वो एक्टिवेटेड लिखा आना शुरू हो जाएगा, और उस लिस्टिंग के साथ पता एक नंबर लिखा आ रहा होता है कि आपके कितने यूनिट्स पड़े हुए। अच्छा, आखिरी बात आज के सेशन की, वहां पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं और ये समझते हैं कि यार हमने तो 1000 भेजे थे, वहां 5 लिखे, 500 लिखे आ रहे हैं, बंदा घबरा जाता है 500 गुम हो गए। वो गुम नहीं होते, थोड़ी देर के बाद 1000 लिखा आना शुरू हो जाता है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद। वजह क्या है कि देखें, जो अमेज़न हमें एड्रेस देता है ना, वो उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का एड्रेस होता है। ये आज आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का एड्रेस होता है। वहां पर हमारा सामान जैसे ही पहुंचता है अमेज़न कह देता है ओके भाई ये सामान इनका पहुंच गया है। अब वो डिफरेंट वेयर हाउसेज में पहुंचाता है, 500 पीसेज हमारे मैनचेस्टर वाले में पहुंचा देगा, 500 बर्मिंघम वाले में। तो हो सकता है मैनचेस्टर वाले वेयर हाउस में हमारा सामान पहले पहुंच गया, वेयर हाउस में उन्होंने उसको पहले खोल लिया, पहले खोल के 500 डब्बे स्कैन किया, अब हमें 500 लिखे नजर आ रहे। जैसे ही बर्मिंघम वाले वेयर हाउस में पहुंचेगा, बाकी रिमेनिंग 500 वो वहां से स्कैन करेगा तो हमारे 1000 पूरे हो जाएंगे। अमेज़न ऐसा क्यों करता है कि डिफरेंट वेयर हाउसेस में क्यों भिजवाता है? क्योंकि यार देखें उसने FBA करना है, हमारा मैनचेस्टर से ऑर्डर आया तब भी अमेज़न ने फुलफिल करना है, बर्मिंघम से आया तब भी करना है, लंदन से आया तब भी करना है। तो वो अपने हिसाब से जगह वगह देख करके किस वेयर हाउस में कितनी जगह है उस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर चलते हैं। और यार ये जो सेशन है मुझे मंडे को याद कराइएगा कि मैंने इसको मर्ज करके अपलोड करना है, ठीक है? अभी तो मैं मर्ज नहीं कर सकूंगा, तो फिर मैं मंडे को इंशाल्लाह इसको अपलोड करता हूँ। ठीक हो गया? सर ये जो लिस्टिंग वाला थोड़ा सा ना समरी तो रिपीट कर दें लिस्टिंग की, कि कैसे टाइटल वगैरह थोड़ा करना, 2-4 मिनट की सर। यार लिस्टिंग की समरी बहुत बड़ी है, मैं थोड़ा सा फिर ओवरव्यू देता हूँ, आपको समझ नहीं लगेगी क्योंकि डीप बातें थी जो मैंने की हैं। सिर्फ ये है कि यार आपने लिस्टिंग बनाने के लिए टॉप 10 JS से निकाल लेने, उनके एड्स ओपन कर लेने हैं जिस तरह ये एड्स ओपन हुए हैं। उसके बाद इस तरह 1 बाय 1 टाइटल्स को कॉपी करना है, वर्ड पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद टॉप 10 टाइटल्स आपके पास आ गए हैं, उसके अंदर से जो हेल्पिंग कीवर्ड्स हैं, विद हो गया, इज हो गया, दा हो गया, ये सारे आपने निकाल देने हैं, फिल्टर कर लेना है। अच्छा, फिल्टर फिल्टर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि फिल्टर करने के बाद आप लोगों ने जो सा है ना 1 बाय 1 कीवर्ड्स उठाने हैं जो लॉन्ग टेल नहीं हो, नॉर्मल टेल के हो, और हीलियम पे जाके उनको सर्च करना शुरू कर देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सर्च वॉल्यूम कर लिख लेना है, और फिर उनके अंदर से जो टॉप 10 होंगे उनको मिला के आपने टाइटल बना देना है। इसी तरह जब आप बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे तो बुलेट पॉइंट्स में टॉप 5 के उठा लेने हैं। इसी तरह वर्ड पे जाकर पेस्ट करें, हेल्पिंग कीवर्ड्स निकालें, 1 बाय 1 सारे कीवर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड्स निकालें और 1 बाय 1 सारे कीवर्ड्स को उठा के हीलियम में पेस्ट करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और उन सारों को मिला के अपने सेंटेंसेस बना लें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा
आपके कीवर्ड्स यूज हों, मतलब इज द विद जे कम हो, ठीक है। सो सर हेल्पिंग वर्ब के अलावा वर्ड्स के अलावा बाकी जितने वर्ड हैं सारे वन बाय वन सर्च करने हैं। जी 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 जी, लॉन्ग टेल ऐसे नहीं सर और बुलेट शॉर्ट की टेल। जी बुलेट पॉइंट के भी सर ऐसे ही सारे। जी जी, बुलेट पॉइंट्स की भी ऐसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं कि अमेज़न प्रॉपर एड्रेस देगा। जी, अमेज़न आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का एड्रेस देगा, जो आपने जो उस बड़े वाले स्टिकर के ऊपर लिखा होगा। आपने अपना सामान सिर्फ उधर तक ही पहुंचाना है। आगे का मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया, लेकिन वो काम अमेज़न खुद करता है, आपका उसमें किरदार नहीं होता, ठीक है। कि बर्मिंघम में पहुंचाने हैं, लंदन में पहुंचाने हैं, खुद ही अमेज़न देख रहा होता है, ठीक हो गया। दूसरा बिलाल भी पूछ रहे हैं कि लास्ट सेशन का लिंक, यार लास्ट सेशन में हमने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन वगैरह ही पढ़ा है ना, तो उसका लिंक अपलोड हुआ हुआ है ग्रुप के अंदर, वो चेक करें, ठीक है। मैंने अभी चेक किया, लास्ट सेशन हमारा वही हुआ था ना, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन था, कैलकुलेटर हमने यूज किया था। चले ठीक है, ओके। हाँ, प्रोडक्ट की पिक्चर वो देगा, और पिक्चर के मुतालिक मैं आपको एक और टिप दूंगा। वैसे सप्लायर देता है, लेकिन अगर वो कहे कि आप खुद सर्च करके लाएं, तो मैं आपको जो है ना वो आप मुझे बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में याद कराइएगा, मैं आपको इसकी एक टिप बताऊंगा, ठीक है। अगर वो इमेजेस नहीं दे तो आपने इमेजेस कैसे बनाने होते हैं मैं आपको बताऊंगा, वैसे वो देगा, ठीक है। उसका काम है कंटेंट पूरा करके देना, ठीक है। चले यार मैं चलता हूँ, ठीक है। मुझे असल में बार बार कॉल आ रही है, एक जगह पर मैंने पूछना है। थैंक यू यार, ठीक है। ओके भाइयों, मुझे यार मंडे को याद करा देना लेक्चर का भी, और बाकी कोई क्वेश्चन हुआ तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।